हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दी लाइफ। और आज के इस रैपिड फायर राउंड में हम बात करेंगे डॉक्टर नीति सक्सेना से, जिन्होंने एमएससी इन जियोलॉजी किया हुआ है, पीएचडी, एफपीएस, परमहंस गुरु एंड रेकी ग्रैंड मास्टर एंड मैनी मोर। तो उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि कैसे आज इस पेंडेमिक सिचुएशन में लोग निराशा को कम कर सकते हैं, कैसे अपने आप को मोटिवेट रख सकते हैं। तो इसी कड़ी में बात करते हुए डॉक्टर नीति से यह भी जानेंगे कि वह अपनी विद्या से लोगों की क्रॉनिक डिसीज को हील करती हैं और कैसे वो लोगों को मोटिवेट करती हैं, उनको ठीक होने में सहायता करती हैं। तो सो प्लीज वेलकम डॉक्टर नीति सक्सेना। How Reiki works? Do you think as this pandemic situation, Reiki and healing can help? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। ऑफ कोर्स इससे हेल्प मिल सकती है इस पेंडेमिक में। एक कहावत है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। दैट मीन जो गवर्नमेंट की एडवाइजरी आ रही है जिसमें कहा गया है कि आप मास्क लगा के रहें, अपने हाथ धोएं, अपने हाइजीन को ठीक करके रखें और डिस्टेंस बना के रखें। तो हम लोग जब हीलिंग करते हैं तो उसमें एक प्रोसेस होती है प्रोटेक्शन की। जिस समय हीलिंग में जाते हैं तो हमें अपने आप को, अपनी ऑरा को प्रोटेक्ट करके रखना पड़ता है, ताकि जो भी पेशेंट है उसकी नेगेटिविटी या उसका इन्फेक्शन हम कैच न कर लें। तो अगर हम उस प्रोटेक्शन को अपने साथ के लोगों पर, अपने रिलेटिव्स पे, जिस पे भी करना है वो कर दें, तो उससे उनकी पूरी ऑरा जो है वो प्रोटेक्ट रहेगी। हम तो कहेंगे कि लोगों को हीलिंग सीखनी चाहिए, रेकी सीखनी चाहिए, और ताकि वो अपने घर के लोगों को प्रोटेक्ट कर सकें, क्लीन कर सकें, छोटी मोटी बीमारियों को क्योर कर सकें खुद ही। बहुत अच्छी प्रोसेस है ये। तो इसमें इससे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं किसी को भी। साथ में जो सेकंड उसमें होता है क्लीनिंग का प्रोसेस। जैसे आप लोग जो है, हम लोग हाथ धोते हैं, सैनिटाइज करते हैं, तो जिस समय हम लोग हीलिंग करते हैं तो अपने हाथों को भी वैसे ही क्लीन करके और तब हम हीलिंग में बैठते हैं। तो अपनी जिस समय हीलिंग कर लेते हैं तो अपनी बॉडी को क्लीन करते हैं, ऑरा को क्लीन करते हैं। वैसे ही हम अगर घर के लोगों को, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने बच्चों के लिए बहुत वरीड रहते हैं, तो वो अपने बच्चों की क्लीनिंग करते रहते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करते रहते हैं कि कहीं उन्हें कोई बीमारी ना हो जाए। तो इस तरीके से वो हेल्पफुल हो सकती है। साथ में अगर इन केस किसी को कोरोना हो गया है तो फिर उसको आइडेंटिफाई करते सकते हैं हम कि वो उसका क्लस्टर कहाँ फॉर्म हो रहा है। जैसे ट्रैके में फॉर्म हो रहा है तो हम वहाँ से उसको रिमूव कराया जा सकता है उससे। और अगर वो लंग्स को डैमेज करने लगा है तो उसको भी, लंग्स को स्ट्रेंथन किया जा सकता है, उसकी वॉल्स को स्ट्रेंथन किया जा सकता है, उसकी ऑक्सीजन की कंटेंट को बढ़ाया जा सकता है। इस तरीके से हम तो कहेंगे कि कोरोना में ये काफ़ी इफ़ेक्टिव हो सकता है। और एक आध पेशेंट को मैंने देखा है कि जिनके ट्रैकिया में क्लस्टर फॉर्म हो गया था तो उसको रिमूव भी किया है मैंने, और वो सक्सेसफुली रिमूव हुआ है। लोग आजकल काफ़ी परेशान हैं, थोड़ी निराशा भी है। कैसे इस माहौल में लोग क्या करें कि थोड़ा उनका मनोबल ठीक रहे? आजकल बहुत लोगों की कॉल्स आती हैं कि वो बहुत ही उदास रह रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो वो क्या करें। तो उनको मैं सजेस्ट करती हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक पॉजिटिव। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे 100% तो 50% तो पॉजिटिव होगा। बट अगर आप लाइफ में नेगेटिव हो जाएंगे तो लाइफ भी नेगेटिव में चली जाएगी। सेकेंड थिंग कि अपना एक एम ले लें कि इस समय जो उनका खाली समय है वो या तो अपनी हॉबी को कंटिन्यू कर लें। जैसे अगर मैं सजेस्ट करती हूँ कि बहुत से लोग म्यूजिक में इंटरेस्टेड होते हैं तो उनसे कहते हैं कि ओके गाना रिकॉर्ड करिए, पेंटिंग होती है तो उनसे कहते हैं पेंट करिए, सो मेनी थिंग्स आते हैं। तो उससे वो अपने आप को काफ़ी बिजी फील कर लेते हैं, उनको एक टारगेट मिल जाता है। फिर कुछ लोग वो नहीं करना चाहते हैं तो फिर उनको मेडिटेशन के थ्रू उनको मेडिटेशन सिखाती हूँ, जिसमें योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन एक ऐसी
चीज है जिससे ब्रेन बहुत ही काम एंड कूल हो जाता है, तो उनको फिर वो टाइम जो है सोचने के लिए मिल जाता है कि वो अब अपनी लाइफ को किस तरह से लीड करें। एंड अगर वो सब भी वो लोग नहीं करना चाहते हैं और बहुत डिप्रेशन में जा रहे हैं, तब उनको मैं हीलिंग के थ्रू क्योर करती हूँ और वो उससे बेनिफिट पाते हैं। आप हमें बताइए कि कैसे क्रॉनिक पेशेंट को हील करती हैं अपनी इस विद्या से, जो बहुत ही विलक्षण है। इसके बारे में बताइए, हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे। टोटल प्रोसेस पूछिए तो प्रोसेस तो बहुत लंबी होती है। उसकी मेन पार्ट्स को हम अपने प्रीवियस वीडियो में शेयर भी कर चुके हैं। इस समय मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ और कुछ उनके टूल्स देती हूँ कि कैसे वो लोग ठीक होते हैं। तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है स्कैनिंग, कि आइडेंटिफाई करना कि प्रॉब्लम कहाँ पे है और उसका जो प्रॉब्लम का जो पॉइंट है वो कहाँ पे परसिस्ट कर रहा है। जैसे कि एक पेशेंट था जो सीवियर निमोनिया हुआ था और वो वेंटिलेटर पे आ गया था। तो उसमें जब चेक किया था तो उसकी इडर पिंगला में प्राण का रोटेशन ब्रेक हो रहा था। तो जिस समय हमने उसको रोटेशन को प्रॉपर किया, फिर उसके बाद उसके लंग्स को हील किया, तो वो सक्सेसफुली वेंटिलेटर से वापस आके अब हेल्दी लाइफ लीड कर रहा है। कोमा पेशेंट्स में होता है कि उसके ब्रेन में क्लॉट हो जाता है। तो स्कैनिंग में जब हमने उसमें करी तो एक तो उसके क्लॉट्स की पोजीशन आइडेंटिफाई करी और फिर उसमें ये दिखा कि वो उसको किसी स्ट्रिप ने धक्का दिया था, 3rd फ्लोर से वो गिर गया था और उसकी वजह से वो क्लॉट्स हो गए थे, हेड इंजरी हुई थी, क्लॉट्स हो गए थे और वो कोमा में आ गया था। तो फिर स्प्रिट्स को रिमूव करना पड़ा था। उस जब बात के लिए मुझे उसके पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी करना पड़ता है कि आखिर ऐसा क्या किया था उसने पास्ट लाइफ में जो वो कोमा में उसको आना पड़ा। तो पास्ट लाइफ से हील करते हुए इस लाइफ में हमें उसको हील करना होता है। और फिर एक पेशेंट था जिसके साथ ऐसा हुआ था, तो वो 1.5 महीने से वो कोमा में था और हीलिंग प्रोसेस शुरू करने के 5 डे उसके हाथ की फिंगर्स मूव होना शुरू हो गई थी। 11 डेज तक उसने अपने रिस्पांस देने शुरू कर दिए थे और 21st डे पे वो उसका वेंटिलेटर से वो हटा लिया गया था और 2 महीने में वो अपने घर वापस हील के आ गया था। एक और कोमा पेशेंट था जो क्रीमेटोमी का पेशेंट था। उसका बोन जो है स्कल की वो निकाल के रख दी गई थी, अलग प्रिजर्व कर दी गई थी, क्योंकि उसके ब्रेन में प्रेशर बिल्डअप हो गया था। तो उसको भी इसी तरीके से हील किया था हमने, उसका भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया था और फिर उस सक्सेसफुली वहाँ से लाके उसको जब हील किया तो उसने के आंसू बहने शुरू हुए थे, हाथ का मूवमेंट शुरू हुआ था, उसने लिखना शुरू किया था। उसके बाद डॉक्टर ने उसके ब्रेन में वो जो बोन निकाल के प्रिजर्व करी थी उसको भी सक्सेसफुली फिट किया था और बोन बिल्कुल सक्सेसफुली फिट हो गई थी। एक स्पाइनल कॉर्ड का डैमेज होने का, वर्टिब्री डैमेज होने का केस था जिसमें कि वो एक्सीडेंट हुआ था उसका और उससे उसकी D10 L2 L3 वर्टिब्री जो है वो इफेक्टेड हो गई थी। तो उसका कॉल आया था इमीडिएट, जैसे एक्सीडेंट हुआ तो उसका कॉल आया था कि ऐसा हो गया है और मैं लगता है अब कभी चल नहीं पाऊंगा। तो उसको बोला था कि इमीडिएट आप जहाँ पे हो वहीं पे बैठ जाओ, जितना डैमेज होना है हो गया। तब उसको पूरी वर्टिब्री पे सपोर्ट सिस्टम लगाना पड़ा था। मुझे सारी साइकिक हीलिंग करनी पड़ी थी उस समय और उसके बाद फिर उसकी डॉक्टर के पास पहुंचा था और अंडर ऑब्जर्वेशन आ गया था और धीरे धीरे करके उसकी नर्व्स को कंट्रोल किया, वर्टिब्रेस को कंट्रोल किया, बीच में कैप्स को कंट्रोल किया और उनकी मसल्स और लिगामेंट्स जो भी थे उनको हील किया और वो बहुत ही हेल्दी लाइफ लीड कर रहे हैं। एक और पेशेंट था जो स्टेरॉइड्स का आफ्टर इफेक्ट आ गया था उसकी वजह से उसको चलने में प्रॉब्लम आने लगी थी। उस समय उसका कॉज उसके ब्रेन में था, तो उसके ब्रेन के पोर्शंस को हील करके फिर उसके जो मेरिडियंस और नर्व्स में करंट का फ्लो करा के न्यूरॉन्स को कंट्रोल करके फिर हमने उसको हील किया था और वो सक्सेसफुली वॉक करना
उसने शुरू कर दिया था। तो इस तरीके से बहुत ही इफेक्टिव प्रोसेस है ये, किसी भी तरीके के डिजीज में ये हेल्पफुल हो सकती है। आप खुद अपने आप को कैसे मोटिवेट करती हैं? इतनी सारी व्यस्तताओं के बीच कैसे अपने परिवार को मोटिवेट रखती हैं? मेडिटेशन का एक छोटा सा चीज बताती हूँ आपको कि अगर कोई स्पिरिचुअल लेवल पे बहुत हाई लेवल पे चलता चला जाता है, उनकी बात पे होता है, तो वो बहुत डीप मेडिटेशन में जाता है। और अगर वो बहुत डीप मेडिटेशन में चला जाता है 1 मिनट भी, हम लोग तो 1 घंटे मेडिटेशन करते हैं, तो उसकी 1 दिन की नींद पूरी हो जाती है। तो वो सोच सकते हैं आप कि कितना एनर्जेटिक रहता होगा। तो उसको मोटिवेशन दिलाने की जरूरत नहीं होती है, वो खुद ही मोटिवेटेड रहता है। और साथ में कहते हैं कि एक साधे सब सधे, मतलब कि अगर घर में एक एनलाइटमेंट की बात पे चल दिया है तो उसके साथ में जितने भी उसके घर वाले होते हैं उनकी ऑरा उससे जुड़ी हुई होती है। तो वो भी जो एनलाइटमेंट के रास्ते पे है वो तो उसकी खुद की ऑरा तो प्योर हो ही गई है, और साथ में जो भी उससे कनेक्टेड लोग होते हैं उनकी ऑरा भी प्योर होनी शुरू हो जाती है। दैट मीन कि वो पॉजिटिव थिंकर हो जाते हैं, तो उन्हें भी मोटिवेशन दिलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो खुद ही मोटिवेटेड रहते हैं। फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का हमारा ये रैपिड फायर राउंड जो कि डॉक्टर नीति सक्सेना के साथ था? और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अपने विचार, और आशा करता हूं कि आपको इस पेंडेमिक सिचुएशन में यहाँ से थोड़ा ना थोड़ा मोटिवेशन तो ज़रूर मिला होगा। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट रैपिड फायर राउंड में ज़रूर मिलेंगे एक नई हस्ती के साथ, कुछ नए विषय पर बात करते हुए। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।